किसी के खिलाफ कोई भी आप आरोप लगा दें, सरकार आरोप लगा दे, पुलिस आरोप लगा दे कि इसने राइट करवाए, राइट में पार्टिसिपेट किया, और वो आरोप कहीं किसी भी अदालत में सिद्ध नहीं किया गया है, कोई चार्जशीट नहीं हुई है, कोई एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन उसकी आड़ में सिर्फ आप ये एक्यूज करके उसकी आड़ में आप उसका घर ध्वस्त कर देते हैं, जो कि किसी भी कानून में, पहली बात तो अभी तक उसके खिलाफ कोई आरोप प्रूव नहीं हुआ है, और अगर प्रूव भी हो जाता है तो उसका घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून में ये इजाजत नहीं है कि उसका घर ध्वस्त कर दें आप बुलडोजर। बहुत सारी चाइनीज कंपनी से फंडिंग ली के जो ट्रस्टीज हैं पीएम केयर्स फंड के, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं यूएपीए का चार्ज लगाया गया? अडानी साहब ने जो 30-40 हजार करोड़ रुपया, कम से कम 30-40 हजार करोड़ रुपया ओवर इनवॉइसिंग से देश से निकाल कर टैक्स हेवंस में फर्जी कंपनियां बनाकर जो इकट्ठा किया, जिसके बारे में राहुल गांधी पूछते हैं कि ये रुपया किसका है। अब वो रुपया कौन, किसके चार्ज में है? कौन आदमी उस रुपए को इन्वेस्ट करता है हिंदुस्तान की, यानी कि अडानी की कंपनियों में? एक चाइनीज आदमी है, चैन चुंग ली, यानी कि वो अडानी की सारी फर्जी कंपनियां जो टैक्स हेवंस में बनाई हुई उसको चलाता है। तो दोस्ती को धन्यवाद कि उन्होंने ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया ऐसे समय पे, बहुत ही नाजुक समय पे। और दूसरा, सब दोस्तों को नमस्कार, यहाँ जो लोग आए हैं। Friends, we meet at a very critical time, both for our country as well as for the world. We are seeing what is happening, we've been seeing what is happening in India for a long time. We are seeing a very horrible tragedy unfolding in the Middle East. And we are also, unfortunately, seeing the tragedy of many people across the world, in this country, becoming dehumanized in this process, and cheering on especially sections of the media which have been given visas to Israel and who are so-called covering the conflict there, and cheering the destruction of Gaza. It's a dehumanization on a scale which has very rarely been seen earlier. It has been seen, but the scale has probably not been seen. And as Arfadi just now tweeted, the hate that we see against Palestine and those living in Gaza among the mainstream media and among many people in India today is not because they love Israel, because we've seen that the ancestors of these people, of the BJP, RSS and their groups, had earlier praised Hitler for giving the final solution of exterminating the Jews, and they said that a similar thing should be done to Muslims in India. So it's not because they love the Jews there or they love Israel, it's because they hate the Muslims. And that is what unfortunately is happening in India. Anyway, I am here to talk about the assault on the rule of law, the assault on our legal institutions. तो अब अगर हम ये देखें कि किस तरह से हमारे कानून के राज को इस देश में ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसका एक एग्जाम्पल है जिसको आजकल कहा जाता है बुलडोजर जस्टिस।
कि किसी को भी किसी के खिलाफ कोई भी आप आरोप लगा दें, सरकार आरोप लगा दे, पुलिस आरोप लगा दे कि इसने राइट करवाए, राइट में पार्टिसिपेट किया, और वो आरोप कहीं किसी भी अदालत में सिद्ध नहीं किया गया है, कोई चार्जशीट नहीं हुई है, कोई एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन उसकी आड़ में सिर्फ आप ये एक्यूज करके उसकी आड़ में आप उसका घर ध्वस्त कर देते हैं, जो कि किसी भी कानून में, पहली बात तो अभी तक उसके खिलाफ कोई आरोप प्रूव नहीं हुआ है, और अगर प्रूव भी हो जाता है तो उसका घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून में ये इजाजत नहीं है कि उसका घर ध्वस्त कर दें, आप बुलडोजर चला दें, लेकिन ये किया जा रहा है और कई राज्यों में किया जा रहा है, कई शहरों में किया जा रहा है, और सरकारें जो वहाँ पर पावर में हैं वो उसको बिल्कुल प्रोत्साहन दे रही हैं, और चीफ मिनिस्टर्स वगैरह भी कह रहे हैं कि हाँ, खुलकर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम ध्वस्त कर देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, और बहुत जगह काफी जनता इसको चीयर कर रही है। तो ये बिल्कुल कानून के राज को बिल्कुल ध्वस्त कर रहा है, ये बुलडोजर जस्टिस जिसको कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर कोई भी चार्ज लगा के, चाहे वो पहले सेडिशन का चार्ज लगाया जाता था, आजकल यूएपीए का लगा दिया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक आतंक का कानून है। उसके अलावा कई लोगों के ऊपर पीएमएलए का चार्ज लगा दिया जाता है, और कई के खिलाफ तो सिर्फ आईपीसी का ही चार्ज लगाया जाता है। लेकिन जैसे शाहरुख ने बताया कि अरेस्ट पहले कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद फिर शायद कभी ट्रायल चले, कई जगह तो 6-6 साल तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं होता। भीमा कोरेगांव के जो लोग जिनको 6 साल से जेल में रखा हुआ है, उनका अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। दिल्ली राइट्स के केस में भी बहुत कम ट्रायल शुरू हुए हैं, और इन लोगों को 3-3, 4-4 साल से जेल में रखा हुआ है और बेल नहीं दी जाती। और उसका एक कारण ये है बेल ना दिए जाने का कि उनके खिलाफ यूएपीए का चार्ज लगा दिया जाता है। यूएपीए और पीएमएलए की एक खासियत ये है, प्रिवेंशन ऑफ मनी